साथियों, नमो बुद्धाय जय भीम। मैं एसपी सत्यार्थी आप सभी का ध्यान बहुजन नायक मानवर कांशीराम साहब की तरफ आकर्षित करता हूं, क्योंकि आप सभी को मालूम है बहुजन नायक मानवर कांशीराम साहब का योगदान अतुलनीय है। अगर बहुजन नायक मानवर कांशीराम साहब भारत में ना आते तो शायद भारत के बहुजन महापुरुषों का इतिहास कोई नहीं जान पाता और ये आंदोलन कुचल दिया गया था, समाप्त कर दिया गया था। आइए हम बताते हैं आपकी घटना जो चिनगारी बनी वो कौन सी। महाराष्ट्र में बहुजन आंदोलन को देखते हुए पूना में जो किरकी यानी एक्सप्लोसिव रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी जो संस्थान थी, उसमें बुद्ध जयंती और बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की जयंती को रद्द कर दिया गया था कुछ भ्रष्ट मनवादी मानसिकताओं द्वारा, जो अपनी संकीर्ण मानसिकताओं को उजागर किया था। वहीं पर माननीय दीना भाना जी थे, उन्होंने इसका लिखित में विरोध किया था और जोरदार मांग किया था इसे वापस लिया जाए, क्योंकि आप सभी को मालूम है बुद्ध जयंती को दीपावली में तब्दील कर दिया था आंध्रा के एक ब्राह्मण अधिकारी द्वारा, और दूसरा जो बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का जन्मदिन था उसे तिलक जयंती में तब्दील कर दिया गया था। लेकिन वहां पर चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी माननीय दीना भाना इसका लिखित में पुरजोर विरोध किया और इसे वापस लेने की मांग की। लेकिन ये मांग इतनी तेज थी कि वहां पर उनके खिलाफ एक चक्रव्यूह रचा गया दीना भाना जी के, और उनकी नौकरी। माननीय दीना भाना राजस्थान के जिला जैसलमेर बागास के रहने वाले थे। वे एक भंगी जात में पैदा थे। वे वर्ण व्यवस्था का जुल्म और अत्याचार उन्होंने देखा नहीं बल्कि सहा भी था। इसीलिए इससे पिताजी के मृत्यु के बाद वो दिल्ली अपने भाई के पास चले आए, लेकिन बगावती तेवरों के कारण भाई से भी ज्यादा दिन तक उनकी नहीं पटी और वहां से उन्होंने ट्रेन पकड़ी। ट्रेन कहाँ जाती है माननीय दीना भाना जी को ये नहीं मालूम, और वह ट्रेन जो है पूना में जाके रुकती है अपने गंतव्य पर, और वहां सवारी जैसे उतरती है वैसे ही वो भी उतरते हैं। उतरने के बाद वो काम की तलाश में इधर उधर भटकते हैं, खुले आसमान के नीचे रहते हैं। बाद में किसी तरह वो 10 आने वेतन पर सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मल्टी एक्सप्लोसिव में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी पर लग गए। लेकिन साथियों, बाबा साहब के इतिहास को जो पढ़ लेता है वो अपने हक अधिकारों को जान लेता है, इसलिए वो गुलाम नहीं रह जाता है। कुछ इसी तरह माननीय दीना भाना जी भी थे, और वो बाबा साहब के इतिहास को पढ़ लिए थे, उनके पक्के अनुयायी बन गए थे। इसलिए वो जिस सेंट्रल में वो नौकरी कर रहे थे वहां के कर्मचारियों को बताया करते थे, जगाया करते थे। बाबा साहब के आंदोलन को लगातार लोगों को बताया करते थे और हक अधिकारों की वो लड़ाई लड़ते थे। यही सब देखते हुए माननीय दीना भाना को कामगार कल्याण समिति का प्रतिनिधि के रूप में चुन लिया गया था, और जैसे ही उनको चुना गया वो पहला काम बुद्ध और अंबेडकर के जो जयंती की छुट्टी रद्द कर दी गई थी उसका आंदोलन उन्होंने तेज कर दिया। इस आंदोलन को देखते हुए वहां के मनवादी अधिकारी जो थे उनके आंख की किरकिरी बन गए और उन्होंने अन्यायकारी प्रस्ताव रखा। 2 में से एक रखा कि या तो आप नौकरी या फिर छुट्टी। जैसे ही प्रस्ताव माननीय दीना भाना जी के सामने आता है और उनसे अधिकारी पूछते हैं तो उन्होंने सीना तान के कहा कि हमें छुट्टी भी चाहिए और नौकरी भी चाहिए, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। दीना भाना जी का तेवर देख करके वहां के जो मनवादी प्रशासनिक अधिकारी थे वो बड़े ही नरम स्वभाव से उनसे समझाते हुए कहा कि देखो दीना भाना जी, आप नौकरी पे वापस लौट जाओ। डॉक्टर अंबेडकर महार थे, उन्होंने महारों के लिए लड़ा है, तुम्हारे लिए नहीं। तुम राजस्थान के हो, वाल्मीकि समाज के हो। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के महारों ने अपना आंदोलन वापस ले लिया है, तुम भी अपना आंदोलन वापस ले लो और नौकरी पे लौट जाओ। वो लोग लौट चुके हैं, अपना परिवार चलाओ। लेकिन साथियों, ना परिवार की चिंता ना रोटी की चिंता। जो बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ लेता है वो सीना तान के लड़ लेता है। कुछ यूं ही तेवर में थे माननीय दीना भाना। दीना भाना को अनुशासनहीनता को दिखाते हुए वहां के अधिकारियों ने जाकर के उच्च अधिकारी जो मुख्य निरीक्षक
एक ब्राह्मण था आंध्रा का, उससे कर बैठे और वह अनुशासनहीनता को दिखाते हुए उनको नौकरी से निकाल दिया जाता है। साथियों, आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुजन नायक मानवर कांशीराम और माननीय दीना भाना जी के आंदोलन को कैसे दोनों लोगों की मुलाकात होती है और क्या बात होती है, आंदोलन की गति आगे कैसे लेती है, ये नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। नमो बुद्धाय, जय भीम, संविधान जिंदाबाद।